The third evidence is stillite. It is sedimentary rock formed out the deposit of glacier. The Gondwana system of sediments of India is known to its counterparts in 6 different landmass of the southern hemisphere. Counterparts of this succession are found in Africa, Falkland Island, Madagascar, Antarctica and Australia. Overall, resemble of Gondwana's type sediment clearly demonstrate that the landmass had remarked by similar histories. टिलाइट जो है वो ग्लेशियर डिपॉजिट होते हैं. ग्लेशियर डिपॉजिट यानी जो हिम के डिपॉजिट होते हैं, जो बर्फ़ के डिपॉजिट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे टिलाइट के नाम से जाने जाते हैं. जैसे अपने इंडिया में आप देखते हैं तो यहाँ पे नदियों द्वारा जो डिपॉजिट होते हैं उसे एलोवियल डिपॉजिट कहते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे. और जो हिम जिसमें बर्फ़ भी मिला रहता है, जो हिमानियाँ जो डिपॉजिट करती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे टिलाइट के नाम से जाना जाता है. तो जो टिलाइट्स ग्लेशियर डिपॉजिट्स जो गोंडवाना लैंड यानी जो इंडिया में पाए गए, जो टिलाइट्स इंडिया में पाए गए ग्लेशियर, उस गोंडवाना सिस्टम के डिपॉजिट कहाँ पाए गए? अब आप ध्यान से देखिए मैप में, यहाँ इंडिया है, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, वहाँ ये टिलाइट्स पाए गए. टिलाइट यानी ग्लेशियर डिपॉजिट यहाँ पाए गए. इसके अलावा ये मेडागास्कर में पाए गए, सेम वही टिलाइट मेडागास्कर में पाए गए, अफ्रीका में पाए गए, ऑस्ट्रेलिया में पाए गए और फॉकलैंड आइलैंड यहाँ पे है, फॉकलैंड आइलैंड में पाए गए. तो यहाँ पे इन टिलाइट्स का इन 6 हिस्सों में पाया जाना, अलग अलग और सेम टिलाइट्स का पाया जाना, इस बात को शो करता है कि एंशिएंट टाइम में ये सारे कॉन्टिनेंट क्या थे? एक थे. क्योंकि ये साउदर्न पार्ट है, और साउदर्न पार्ट क्या है? ये साउदर्न हेमिस्फीयर के ही सारे, ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका का साउदर्न पार्ट है, फॉकलैंड ये जो है इससे मिला हुआ था या सेम था, ये इस बात को शो करता है.